Hello students, in the previous video we have talked about question number 9. आज हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1. सो क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q. राइट एंगल ट्रायंगल PQR बनाया है जिसमें राइट एंगल किस पे रखा है Q पर. साथ में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको कि इन राइट ट्रायंगल PQR एक चीज नोटिस की आपने, मैंने P एंगल जानबूझ के यहाँ पर क्यों लिया क्योंकि sin P cos P और tan P की वैल्यू पूछी गई है. तो एंगल P यहाँ पर लेने का फायदा क्या हुआ, इसके सामने इजीली भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आपको PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब PQ साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इनका सम दे रखा है 25. यदि आपको याद है एग्जांपल नंबर 5 किया था हमने, कुछ ऐसा ही था, कुछ सेम ऐसा ही क्वेश्चन था. अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो में चेक किया तो ये क्वेश्चन समझना आपके लिए इजी होगा. लेट हम मान लेते हैं कि PR इक्वल्स टू x, किसी भी एक को आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, किसी भी एक को बिना माने में क्वेश्चन चल जाएगा, बस वेरिएबल मानने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए. तो PR को मैंने x कंसीडर किया प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. सो QR विल बिकम 25 माइनस x. सो इफ PR इक्वल्स टू x, PR को आप x कंसीडर करते हो तो QR कितना होगा, ये होगा 25 माइनस x. अब अगेन इन ट्रायंगल PQR आपको तीनों साइड गिवन है तो PCT यूज कर सकते हैं हम. तो इन बाय यूजिंग PCT यूज करें, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, तो बेस हाइपोटेन्यूज कितना है x है, बेस कितना है 5 और ये है 25 माइनस x स्क्वायर. So it's x square 5 square 25. It's a minus b whole square. That is a square plus b square minus 2ab. Okay. So x square 25 ये आइडेंटिफाई कर दिया हमने a minus b whole square. 25 square 625 plus x square 25 to 50. x square से x square कैंसिल आउट हुआ क्योंकि इक्वल में सेम साइन कैंसिल आउट होते हैं. अब ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 50x और दोनों का सम कितना होगा, इट इज 650. सो x विल बिकम 650 डिवाइड बाय 50. इट विल बी कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 13. सो x विल बिकम 13 सेंटीमीटर. और x किसको कंसीडर कर रखा हमने, PR को. तो PR हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर और QR कितना किया था हमने, QR इज 25 माइनस x मींस 25 में से हम 13 माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर. तो ये वाला 12 सेंटीमीटर आ गई है और ये वाला आ गया 13 सेंटीमीटर. क्वेश्चन पूछे sin p cos p और tan p की वैल्यू बताइए, तो मैं इधर लिख देता हूँ. sin p क्या होता है कुछ याद आया, नोट्स में लिख पाया था मैंने आपको, यहाँ लिख दूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पहले वाली वैल्यू sin p होती है और एंगल यहाँ पर ले रखा तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, एंगल के पास वाला बेस होगा और ये वाला क्या है हाइपोटेन्यूज. तो sin p की बात करें तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ. तो sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13. तो sin p की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13. बात करें cos p की, तो cos क्या होता है, सेकंड वाला cos होता है ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस तो 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये cos हो गया. और लास्ट वन इज tan. व्हाट इज tan, ये वाला tan होगा आपको, that is perpendicular upon base. Perpendicular 12 है और base कितना है 5. So this is all about the question number 10. सिंपल है, PCT अप्लाई करने के बाद वैल्यूज निकालनी है और सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज पुट करनी है. ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास, जिनको मैं चेक करना ट्रू है फॉल्स विद रीजन. तो उसको थोड़ा सा फास्टली करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट पूछा है the value of tan a is always less than 1. फर्स्ट पार्ट में tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मैं रीजन बता रहा हूँ. जो टेबल लिखवाई थी मैंने इसमें tan 45 चेक करना. प्रीवियस वीडियो में टेबल बना रखी है मैंने, इसमें tan 45 चेक करूँ जो है 1. तो वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन मैंने 45 डिग्री पे tan की वैल्यू कितनी आ रही है 1. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है sec a equals to 12/5. sec a दे रखा है 12/5 for all the angles of value of angle A. तो बिल्कुल sec अभी पढ़ा हमने, पंडित बद्री प्रसाद
हर भूले। इसमें देखा ये सेक यहाँ से होता है, ये सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 12 हो गया और बेस कितना हो गया 5। अगर पाइथागोरस अप्लाई करते हो और आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हो तो वो इससे 12 से छोटी आएगी और 12 हाइपोटेनस में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। और रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। बड़ा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें क्योंकि इतना क्वेश्चन ज्यादा स्कोरिंग नहीं आता इस पे। सिंपल सा ध्यान क्या रखना है कि परपेंडिकुलर निकालते हो पीसीटी अप्लाई करते हो 12 से छोटा ही आने वाला है, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। एंड द थर्ड पार्ट क्वेश्चन सेइंग cos इज द एब्रिविएशन ऑफ cosecant। cos ए है ना, वो एब्रिविएशन है किसका, cosecant ऑफ एंगल ए का। अब पेज नंबर 175 ओपन करो, चेक कीजिए, इसमें सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एब्रिविएशन दे रखा है, तो वहां पर उसने बता रखा है cos ए एब्रिविएशन किसका होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। जब भी पढ़ने बैठो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बुक लेके बैठा करें तो ये चीजें जल्दी क्लियर होने लग जाए। cos ए एब्रिविएशन किसका होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का। जबकि क्वेश्चन कह रहा है cos ए इसका एब्रिविएशन है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज cos ए इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। फोर्थ पार्ट देखिए, उसमें बता रखा है cot ए इज द प्रोडक्ट। cot ए क्या है, cot का और एंगल ए का प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि cot ए एक्चुअली है क्या, cot ए एब्रिविएशन है किसका, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 175 पे मिल जाएगा कि कोट ए किसका एब्रिविएशन है, छोटा रूप, जैसे निकनेम वर्ड यूज करते हैं हम, तो कोट ए एब्रिविएशन किसका है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन है। ठीक है, जबकि वो कह रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट वाला है साइन थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 4/3। तो साइन थीटा क्या होता है, चेक करो यहाँ से, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ तो देखते समझ में आ गया होगा। हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा होता है। यहाँ पर खुद हाइपोटेनस छोटा आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन लिखना तो सेम लाइन, बिकॉज हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जबकि इसमें तो परपेंडिकुलर को लॉन्गेस्ट साइड दिखा दिया। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1, फोर्स द वे टू नोट इट डाउन। अब आगे कुछ एग्जांपल्स 6, 7, 8 3 एग्जांपल और देखने वाले हैं। So I'm starting example number 6। बहुत अच्छा होगा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप साथ में लेके बैठोगे तो उससे क्वेश्चन जल्दी क्लियर होगा। टेबल आपको लास्ट वीडियोस में मैंने करवा रखी है, आप देख सकते हो। एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा आपको उसमें ऑलरेडी, इसका नाम दे रखा है ABC, जिसमें राइट एंगल दे रखा है B पर, ओके। और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल C दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC एंड AC, ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, वो पंडित बद्री प्रसाद वाला लिख के रखा करो, उससे चीजें समझना बहुत इजी हो जाती है। तो राइट ट्रायंगल ABC में AB अगर C पर एंगल मानते हैं, C पर एंगल दे रखा है 30, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और सामने वाला हाइपोटेनस। तो एक चीज समझिए ध्यान से, कोई BC पूछा है, BC बेस है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका होगा, परपेंडिकुलर और बेस में जो चीज दे रखी है और जो चीज पूछी है, देखो ये परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन किसका होता है, tan का। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर कोड भी तो यूज कर सकते हैं, कोड भी तो रिलेशन, हाँ कोड भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो मैं tan अप्लाई कर रहा हूँ, tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, AB है, और बेस साइड कौन सी है, BC। ओके, tan 30 की वैल्यू चेक करो टेबल में, दैट इज 1/√3। AB कितना दे रखा है 5 और BC में पता करना है, क्वेश्चन दे रखा है ना, BC पूछा है, बताइए जो चीज दे रखी है, जो चीज पूछी है, उसमें देखना है कौन सा रेशियो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो BC कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर, तो दैट इज द लेंथ ऑफ BC, कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस निकालने के लिए आप PCD यूज कर सकते हो, ओके, PCD यूज कर सकते हैं, PCD से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या पूछा है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस पूछा है, मतलब क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं साइन अप्लाई कर रहा हूँ, साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 है, परपेंडिकुलर में AB साइड है और इसमें है AC हाइपोटेनस में, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कहाँ से, टेबल से।
ए बी हमें दे रखा 5 और ए सी पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी कितना आ गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ए सी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल नंबर 6। क्लियर होगा, जो चीज दे रखी है, जो चीज पूछी है, उनमें से रिलेशन चेक करेंगे, कौन सा रेशियो अप्लाई हो रहा है, और टेबल में देख के वैल्यू पुट कर देंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में फिगर गिवन है क्वेश्चन में आपको, ये मैं रब नहीं कर रहा हूं, ये काम आएगा अभी हमारे। एग्जांपल नंबर 7 उसमें दे रखा आपको राइट एंगल ट्रायंगल इस बार दे रखा है पी क्यू आर और राइट एंगल दे रखा है क्यू पर। साथ में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपको, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके, और हाइपोटेनस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछे एंगल पी और एंगल आर कितने डिग्री होगा। दो चीजें पूछी है, एंगल पी और एंगल आर, तो लिखते हैं राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जरा सोचो, इस बार तो एंगल ही नहीं दे रखा, क्या राइट एंगल दे रखा है, तो देखो ना, पर एंगल एक बार आर को मान रहा हूं मैं, एंगल आर पे मान रहा हूं, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। बीपी भी मान सकते हो, मैं भी किसके मान के चल रहा हूँ, आर पे मान के चल रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर दे रखा और हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा और हाइपोटेनस दे रखा, मतलब क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं साइन अप्लाई करता हूँ, साइन थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर तो है पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है पी आर, ओके। तो साइन थीटा एज इट इज रखेंगे, पी क्यू कितना दे रखा है 3 और पी आर कितना दे रखा है 6, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा मतलब, अच्छा थीटा से कंफ्यूज मत होना, थीटा मतलब आर एंगल की बात करूं, थीटा किस एंगल पे मान रखा है मैंने, थीटा से कंफ्यूज मत होना, हम एंगल आर की बात कर रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 1/2, तो साइन आर कितना आ गया 1/2। उस साइन में 1/2 टेबल में चेक करेंगे किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, चेक कर सकते हो टेबल में। तो कंपेयर करने पे एंगल आर कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक तो एंगल आर पूछा था आपसे, तो एंगल कौन सा था पी आर क्यू, ये आ गया 30 डिग्री, ये वाला आ गया 30 डिग्री। अब वो वाला निकालने के लिए आप या तो वापस से उस पे एंगल मान के करो, इतना थोड़ा सा कैसे कंफ्यूजिंग होगा, मैं सीधा कर रहा हूँ। ट्रायंगल के दो एंगल्स दे रखे, तीसरा एंगल सीधा निकल जाए एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर अब सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टीज 9th क्लास में पढ़ी है अपनी प्रॉपर्टी, थ्योरम 6.7 में थी। तो पी तो कितना है निकालना है, पी तो पूछा है, क्यू कितना है 90 डिग्री और आर भी फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। सो यहाँ से एंगल पी सॉल्व करने पे कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, एंगल पी आ जाएगा 60 डिग्री। सो हमने एंगल पी भी निकाले और एंगल आर भी निकाल दिया, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 अच्छा एग्जांपल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखना इसको। एग्जांपल 8 में आपको दे रखा है sin a माइनस b दे रखा है 1/2, cos a प्लस b दे रखा है 1/2, और साथ में क्या रखा है कि a प्लस b का जो सम है वो 0 से 90 के बीच रहने वाला है। 90 से ग्रेटर नहीं हो सकता, हो भी सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का हो ही जाता है, तो दो बचे दो का सम 90 ही हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी सिंपल कैसे करने वाले, हमें a और b की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन a माइनस b आपको दे रखा है 1/2, अगेन साइन a माइनस b एज इट इज रखा। वापस टेबल में चेक करेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, टेबल में हमें पिछले क्वेश्चन में याद है ये साइन 30 की वैल्यू होती है। तो कंपेयर करें तो साइन से साइन काटना नहीं है, रॉन्ग होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। आपको सिंपल लिखना है a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a माइनस b कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। एक और चीज गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन में, cos a प्लस b और दे रखा है, दैट इज 1/2। तो cos में चेक करेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। टेबल में चेक कर सकते हो, टेबल को साथ लेके बैठना, जो मैंने लिखवा रखी है प्रीवियस वीडियोस में। कंपेयर करेंगे तो a प्लस b कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थर्ड चैप्टर अगर पढ़ रखा तो अच्छी बात है, उसमें एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के। अदरवाइज अगर नहीं पढ़ रखा तो अभी लिखना याद रखो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया तो क्या बना a माइनस b, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं तो a माइनस b प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a प्लस b, उधर राइट हैंड साइड में 30 है और उधर राइट हैंड साइड में क्या है 60। b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a और a कितना हो गया 2 ऑफ a,
इनको ऐड किया कितना है 90, ए कितना आ गया 90 को 2 से डिवाइड कर लो। तो बच्चों हमारे पास एंगल ए सीधा कितना आ गया 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए फर्स्ट और सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सेकंड में रखता हूँ ए की जगह क्या रखा 45, बी को बी रखा इक्वल्स टू 60, तो ट्रांसपोज करने में बी कितना आ गया 15 डिग्री। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ एक्सरसाइज 8.2 आप इजीली कर सकते हो, उसके लिए मैंने नोट्स बनवा दिए, आपको टेबल बनवा दिए, एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए, खुद ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।